हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल कर रहे हैं, सिस्टर कैरी। ये एक अमेरिकन नॉवल है जिसको लिखा था थियोडोर ड्रेजियर ने। इसकी समरी शुरू करते हैं। तो कैरोलिन नीबर, कैरी, शिकागो के लिए निकलती है एक अच्छी लाइफ के लिए। ये एक 18 साल की लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की। ट्रेन में इसकी मुलाकात होती है मिस्टर ड्राउट से। मिस्टर ड्राउट एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। जब ये शिकागो पहुंचती है तो ये अपनी बहन के फ्लैट में रहती है, और जहाँ इसकी बहन जो है वो बहुत ही नैरो माइंडेड होती है और थोड़ी सी पुअर होती है, गरीब होती है। उसको ऐसा लगता है, कैरी को ऐसा लगता है कि उसको एक अर्जेंट नीड है पैसे की, और ऐसे उसका टाइम नहीं निकल सकता। वो शू फैक्ट्री में जॉब करती है। जो शू फैक्ट्री में जब वो जॉब करती है, उसकी जो जॉब होती है वो बहुत ही मोनोटनस और टायरसम होती है, बहुत ही थकावट वाली होती है, और इतना उसको पैसा भी नहीं मिल रहा होता। इसी बीच में कैरी जो है वो ड्राउट से मिलती है शिकागो की स्ट्रीट्स में। वहां पे वो उसको बहुत ही एक्सपेंसिव लंच करवाता है, एक बहुत ही फैशनेबल रेस्टोरेंट में लेके जाता है, उसको गिफ्ट देता है, $20 का गिफ्ट देता है। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कैरी के पास कि वो ड्राउट से ना मिले। मिस्टर ड्राउट वही है जिसकी मुलाकात हुई थी ट्रेन में। तो शिकागो की जब वो बहुत ही चकाचौंध देखती है, ग्लिटर एंड पॉम्प जब वो देखती है, तो उसका कोई भी मूड नहीं होता कि वो वापस अपनी वही पुरानी कोलंबिया सिटी में जाए, जहाँ पे उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। ड्राउट उसको एक दिन अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम होता है हसफुड। हसफुड जो है बहुत ही मेन कैरेक्टर है, तीसरा मेन कैरेक्टर है नॉवल का। उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो उसकी जो बीवी है वो उससे डिवोर्स लेना चाह रही है। वो बिल्कुल भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, और साथ ही साथ उनके जो विचार है उसकी हर्स्टवुड और मिसेस हर्स्टवुड के, वो बिल्कुल ही मेल खाते हैं। हर्स्टवुड जो होता है वो ड्रॉट से बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, और वो क्या करता है, वो प्लीज़ करता है कैरी को। कैरी उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और वो प्लीज़ करता है कैरी को, उसको लुभाता है, वू करता है, और बहुत ही ज़्यादा उसको प्लीज़ करने की कोशिश करता है। तो कैरी को भी हॉटवुड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल लगता है एज़ कम्पेयर टू ड्राउट। तो कैरी भी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो जब हर्सफोर्ड एक दिन ड्राउट और कैरी को बुलाता है अपनी कंपनी में कि उसका एक कंपनी में प्ले हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंसिव समझती है, और वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है कि वाओ, मैं तो इस सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हूँ, आ गई हूँ मैं सोसाइटी में, और वो बहुत ही थैंकफुल होती है हर्सफोर्ड को। तो ड्राउट जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। धीरे धीरे कैरी और हर्सवुड की करीबियां बढ़ती जाती हैं, और हर्सवुड जो है वो डिक्लेयर करता है कैरी को कि हाँ, वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, और वो साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट भी करता है कैरी से कि हाँ, तुम भी मुझे पसंद करो, तुम भी मेरे साथ शादी करो। एक दिन फ्रेंड होता है ड्रॉट का, और वो उसको बोलता है कि मैं एक यंग लेडी ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक प्ले करवाना है अपने थिएटर में। तो कोई अगर यंग लेडी आपकी जान पहचान में हो तो बताना। तो ड्रॉट को कैरी की याद आती है। वो कहता है कि कैरी जो है वो इस रोल में बिल्कुल ही परफेक्ट है। कैरी मान जाती है उस रोल को करने के लिए, और रिहर्सल्स में वो अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। जिस दिन प्ले होता है, वो पर्टिकुलर प्ले होता है, तो उस दिन ड्रॉट और हसवुड दोनों आते हैं और ऑडियंस में बैठते हैं। पहले तो जो कैरी है वो नर्वस हो जाती है, लेकिन बाद में वो इतना अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करती है कि जितनी भी ऑडियंस होती है उसको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करती है, अप्लॉज करती है। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है हर्सवुड की लाइफ में, जिसमें हर्सवुड जो है वो पैनिक स्टेट में है। उसकी खुद की फैमिली ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, और अब वो ये भी डरता है कि मेरे को मेरी फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया, कहीं कैरी तो नहीं मुझे निकाल देगी। वो अपनी नाइट्स जो है वो पामर हाउस में बिताने लग जाता है, और वो डेस्परेटली वेट करता है कि कैरी उसको चिट्ठी लिखे। लेकिन इंस्टेड ऑफ चिट्ठी, वो उसको एक डिवोर्स लेटर मिलता है, लीगल नोटिस मिलता है कि उसकी वाइफ उसको बोलती है कि मुझे डिवोर्स दे दो। हर्सवुड एक दिन ड्रॉट को देखता है पाल्मर हाउस में, और उसको बोलता है कि कैरी से मेरी बात करवा दो। और वो रोज अपनी शाम जो है वो पीने में लग जाता है, वो शराब पीने लग जाता है, वो जुआ खेलने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
I request you to subscribe, share and like my channel. तो उसी बीच में जो हर्सफुड होता है वो एक दिन अपने ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि जो उनका कैशियर होता है वो लॉक करना भूल गया है सेफ को। तो वो ऐसे ही देखता है और वो देखता है कि ओ यहाँ पे तो नोट्स के बंडल पड़े हुए हैं। और वो मन उसका बहकता है और वो काउंट करता है तो वो देखता है $10,000 है वहाँ पे। उसको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे पास अगर पैसा आ गया तो कैरी फिर से मेरे पास वापस आ जाएगी। वो वहाँ से चोरी करता है और चोरी को लेकर लेकिन उसके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि मैं वापस यहाँ पे पैसा डाल दूँगा। चोरी करके वो आगे निकलता है, तो वो एक्ट करता है कि भाई कैरी को बोलता है तुम मेरे साथ चलो। ड्राउट को बहुत ज़्यादा ड्राउट का एक्सीडेंट हो गया है, उसको चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में। तो वो ट्रेन पकड़ते हैं और हर्सवुड कैरी को लेके वहां से चला जाता है कनाडा की तरफ। कैरी को वो रास्ते में बताता है कि वो सब कुछ झूठ था, उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कैरी को बहुत दुख होता है कि वो इस सिचुएशन में उसके जाल में फंस गई और अब वो निकल ही नहीं सकती इस जाल से। कैरी ने कभी भी एक्चुअली हर्सवुड को चाहा ही नहीं दिल से। उसका एक शादी कर लेते हैं वो दोनों। शादी करने के बाद वो रहने लग जाते हैं एक साथ। और उनका एक नेबर होती है जिसका नाम होता है मिसेस वेन्स। मिसेस वेन्स जो है वो कैरी को कभी कभार घुमाने ले जाती है स्ट्रीट्स में, रोड पे घुमाने ले जाती है ताकि उसका थोड़ा सा मूड ठीक रहे। कैरी डिप्रेस रहने लग जाती है, उसको फिर से वही लगता है कि मैं फिर से कहाँ फंस गई हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। और कैरी जो है वो फाइनली बहुत ही दुखी रहने लग जाती है। कैरी किसी तरह से फिर से वापस चली जाती है और फिर से अपनी उसी तरह से थिएटर में काम करने लग जाती है। अब वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है। अपने कलीग्स को, सुपीरियर्स को बहुत ही सीरियसली लेने लगती है। वो उसको फिर से एक लग्ज़ूरियस और स्पेशियस अकोमोडेशन मिल जाता है। उसको उसके लेटर्स मिलते हैं, जो उसके एडमायरर्स होते हैं, जो उसके फैन्स होते हैं, वो उसको लेटर्स भेजते हैं। इस बीच में हर्सवुड की लाइफ और ज़्यादा पैथेटिक हो गई है, वर्स्ट हो गई है। वो एक होटल से दूसरे होटल जो भी सस्ते होते हैं वहाँ घूम-घूम के वो एक दिन ऐसा आता है उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता और वो भिखारी बन जाता है। भिखारी बनने के बाद वो स्ट्रीट्स पे रहने लग जाता है, दूसरे भिखारियों के साथ रहने लग जाता है। जो पासेस बाय जो वहाँ से लोग जा रहे होते हैं उनसे वो भीख माँगता है। उसी तरफ दूसरी तरफ ड्रॉट जो है, मिस्टर ड्राउट जो है वो मैनेजर बन जाता है न्यूयॉर्क में और उसको फिर से कैरी मिलती है। अब वो दोबारा चाहता है कि वो कैरी की लाइफ में आए, लेकिन कैरी यहाँ पे किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने देती। वो नहीं चाहती होती कि कोई भी उसकी लाइफ में आए और उसकी लाइफ फिर से कॉम्प्लिकेट हो। एक दिन वो कैसीनो की तरफ जा रही होती है और वो उसको हर्सवुड मिल जाता है। सॉरी। तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है, वो बहुत ही गंदा भद्दा सा आदमी लग रहा होता है। जब वो उसको पहचानती है तो वो उसको बोलती क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो कहता बस मुझे पैसे दे दो। तो जो पैसे होते हैं उसके पास जितने भी पैसे होते हैं कैरी के पास वो सारे हसवुड को देते हैं और चली जाती है। फाइनल सीन में क्या होता है, हसवुड जो है वो गैस जेट ओपन करता है, गैस के नॉब ओपन कर देता है और अपने सोने सोने जाने से पहले जहाँ पे वो एक छोटा सा कमरे में रह रहा होता है और उसके फाइनल वर्ड्स होते हैं व्हाट्स द यूज, क्या फायदा हुआ। इस तरफ कैरी जो है उसको पता ही नहीं होता कि हसवुड की डेथ हो गई है। वो अपनी लाइफ में वैसे ही फेम के साथ, मनी के साथ अपना आराम से जी रही होती है। और जो नॉवल का आखिरी एंड है उसमें वो दिखाता है, जो ऑथर है ड्रेजियर जो है वो ये दिखाते हैं कि जो कैरी है वो एक रॉकिंग चेयर में बैठी है और विंडो की तरफ बाहर देख रही है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है हमारी नॉवल सिस्टर कैरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।